तो भाई स्विट्जरलैंड में अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली। आजकल तो लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि चार लोग क्या कहेंगे, तूने चार लोगों में मेरी बेइज्जती कर दी। आजकल तो लोग उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती करवा ली। पहले चार लोगों में बेइज्जती करवाई, लेकिन फिर यह खबर जैसे ही बाहर आई तो दुनिया के सामने इसकी बेइज्जती हो गई। अब अमेरिका की दुनिया के सामने किरकिरी हो रखी है। और पता है वो चार लोग कौन थे जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हुई? भाई पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सादी कतर के डेलीगेट्स, सबसे पहले तो उनके सामने खुली बेइज्जती करवाई। उसके बाद यह खबर ग्लोबल मीडिया में वायरल हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है फिलहाल। मैं आपको पूरा मुद्दा समझाता हूं आखिर हुआ क्या। देखिए, आप सभी को पता है कुछ टाइम पहले, 2-2.5 हफ्ते पहले अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हो गया था। ठीक है, एमओयू साइन होना बाकी था कि भाई डील के ऊपर हम स्विट्जरलैंड में जाकर साइन कर लेंगे, डील फिक्स हो जाएगी। दोनों देशों के बीच में शांति समझौता, पीस डील हो गई थी। लेकिन फिर भी ये पीस डील होते होते रह गई, ये शांति समझौता होते होते रह गया। मतलब दोनों तीनों देशों के डेलीगेट स्विट्जरलैंड में तो पहुंचे, लेकिन डील के ऊपर साइन ही नहीं हुए। ऊपर से अमेरिका अपनी बेइज्जती करवा के और आ गया। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये पीस डील हुई क्यों नहीं, ये शांति समझौता आखिर हुआ क्यों नहीं। तो सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए मेरे भाई, 21 जून 2026 को यानी कि संडे के दिन स्विट्जरलैंड में जो बिचौलिए थे यानी कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कतर के डेलीगेट्स पहुंचे। क्योंकि ये देश क्या है, बिचौलिए है। ये क्या करवा रहे, समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो भाई ये तो पहले स्विट्जरलैंड में पहुंच गए। स्विट्जरलैंड का एक शहर है ब्रेन स्टोक, क्या है, ब्रेगन स्टोक। ब्रेगन स्टोक में ये शांति समझौता होना था, ये डील होनी थी। ठीक है, उधर से ईरान की तरफ से भी डेलीगेट्स आए। ठीक है, ईरान का पूरा जो मंडल है, मंत्रिमंडल कह लीजिए, वो आया शांति समझौते के लिए। जिसके लीडर कौन थे, ईरान के जो विदेश मंत्री है सैयद अब्बास अरागची। सैयद अब्बास अरागची की एंट्री हुई अपने 8-10 डेलीगेट्स के साथ। उधर से अमेरिका की तरफ से जेडी वांस, जी हां, कौन, जेडी वांस, डोनाल्ड ट्रंप ने भेजे। डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं आए, डोनाल्ड ट्रंप पीछे बैठे थे और जेडी वांस आगे आए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही थे, डील करने, साइन करने जेडी वांस के साथ कुछ डेलीगेट्स को डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा कि जाओ स्विट्जरलैंड में और साइन करके आओ। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे थे जेडी वांस को कि चाहे कुछ भी हो जाए, डील करके ही आनी है, साइन करके ही आना है। तो सबसे पहले तो यहां पर जेडी वांस की मतलब अमेरिका की बुरी तरीके से बेइज्जती करी गई। कैसे? सबसे पहले यहां पर देखिए तो भाई गेट पर ही, मतलब जो हॉल था जहां पर शांति समझौता होना था, वहां पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आके खड़े हो गए। तो सबसे पहले तो जो कतर के डेलीगेट्स थे, कतर का जो लीडर था, उनसे गले मिले, हाथ मिलाए। उसके बाद जेडी वांस आए, इनसे भी इन्होंने गले मिला, हाथ मिलाए, कुछ बातचीत करी, निकल गए। उसके बाद एंट्री होती है हॉल के अंदर सैयद अब्बास अरागची की, यानी कि ईरान के जो विदेश मंत्री थे। ठीक है, इन्होंने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से बात करी, हाथ मिलाए, गले मिले। लेकिन उनके जस्ट पीछे खड़े थे जेडी वांस। कौन खड़े थे? जेडी वांस। जेडी वांस को सैयद अब्बास अरागची ने जबरदस्त इग्नोर मारा। जेडी वांस से हाथ तक नहीं मिलाया सैयद अब्बास अरागची, मतलब ईरान ने जेडी वांस को उसके मुंह पर ही इग्नोर कर दिया। जेडी वांस ऐसे खड़ा रह गया कि भाई हमसे तो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जी हां, और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। क्योंकि इस मीटिंग से कुछ घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल मीडिया के अंदर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से ईरान बुरी तरह से जल फूक गया, चिढ़ गया। और बात यहां तक पहुंच गई कि मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए, मीटिंग से वॉकआउट कर गए। मतलब जो सैयद अब्बास अरागची था और अपने डेलीगेट्स के साथ बाहर निकल गए कि भाई हम फेस टू फेस, मैन टू मैन सीधी मीटिंग करेंगे ही नहीं अमेरिका के साथ। जी हां, यहां तक नौबत आ गई। अब हुआ क्या? अब देखिए, मीटिंग से कुछ घंटे पहले ट्रूथ सोशल पर, साथ ही ग्लोबल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने, पता है क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद किया, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से ईरान ने बंद किया तो ईरान की हम बहुत बुरी हालत कर देंगे। ईरान के तेहरान पर हम इतनी बमबारी करेंगे कि पूरे ईरान को नष्ट कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है, ये कहा।
साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान दोबारा से एटम बम बनाने की कोशिश करता है, एटॉमिक हथियार बनाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब मीडिया में आके खुली धमकी दे दी, अपना चोड़पन दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमारी शर्तों के ऊपर मीटिंग हो रही है। हालांकि इस मीटिंग के थ्रू, मतलब ये जो समझौता हुआ ना, इसमें डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से हार चुका है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। तो ये बयान दिया, जैसे ये बयान पब्लिक होता है, जैसे ये बयान सार्वजनिक होता है, ईरान के पास ये बयान पहुंच जाता है। यानी कि जो सैयद अब्बास अरागची थे वो इस बयान से वाकिफ थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अब भी खुली धमकी दे रहा है, और इस बयानबाजी की वजह से ही, इस धमकी की वजह से ही सैयद अब्बास अरागची ने जेडी वेंस को पूरी तरीके से इग्नोर किया और मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए, वॉकआउट कर गए कि हम डायरेक्ट मीटिंग करेंगे ही नहीं। और यह भी धमकी दे डाली कि जो उखाड़ना है अमेरिका उखाड़ ले, हम किसी से डरने वाले नहीं है। मीटिंग करनी है, समझौता करना है तो करो, क्योंकि तुमने ही हमें बुलाया है, क्योंकि यहां पर तुम ही हाथ जोड़ के आ रहे थे बार बार कि मीटिंग करो और भाई समझौता करो, तो जो करना है करो। मतलब सामने से चेतावनी दे डाली एक तरीके से ईरान ने भी। तो फिर जब जो सैयद अब्बास अरागची थे ये हॉल से निकल गए, तो फिर मीटिंग कैसे हुई? क्योंकि इन्होंने आमने सामने बैठकर तो मीटिंग करी नहीं जेडी वांस के या फिर डेलीगेट्स के साथ अमेरिका के, तो उसमें इन्होंने सीधी मीटिंग ना करके पाकिस्तान और कतर के द्वारा इन्होंने बात करी। ठीक है, शायद मीटिंग बहुत ही कम टाइम के लिए चली, उम्मीद थी कि एक दिन 2 दिन तक मीटिंग चल सकती है, केवल 90 मिनट तक मेरे भाई ये मीटिंग चली। और ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जो बातचीत हुई वो बिचौलियों की के थ्रू हुई, मतलब पाकिस्तान और भाई कतर के थ्रू बातचीत हुई, सीधे बात करी नहीं अमेरिका और ईरान ने। जी हां, अमेरिका और ईरान ने सीधे बात करी नहीं। और निष्कर्ष क्या निकला? कोई मीटिंग फाइनल हुई नहीं, कोई समझौता हुआ नहीं, कोई एमओयू साइन हुआ ही नहीं। 60 दिन का टाइम रख दिया, मतलब टेम्परेरीली इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया और 60 दिन का 60 डेज का टाइम रख दिया गया कि आने वाले 60 दिनों में हम समझौता करेंगे। फिलहाल 60 दिनों तक इसको हम डिले कर देते हैं, जिसका कारण मैंने आपको बता दिया, कारण है भाई अमेरिका। और जो कारण यहां पर बताता है ईरान, एक और कारण इसका बताया गया है, वो है हिजबुल्लाह ग्रुप। ठीक है, एक कारण तो अमेरिका हो गया जिसकी वजह से गुस्सा हो गए थे ईरान, दूसरा कारण है हिजबुल्लाह ग्रुप। देखिए इस मीटिंग से पहले दिन ही, ठीक है, इस मीटिंग से पहले दिन ही लेबनान और इजराइल का संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि दोनों देशों के बीच में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि भाई ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, जो कि एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है कई सारे देशों ने, जो कि लेबनान देश में सक्रिय है। लेबनान देश इजराइल का पड़ोसी देश है, ईरान का भी पड़ोसी देश है, और ये हिजबुल्लाह ग्रुप पूरी तरीके से ईरान का सपोर्टर है। ईरान भी एक शिया मुस्लिम देश है और हिजबुल्लाह ग्रुप भी एक शिया मुस्लिम देश है, दोनों की विचारधारा मेल खाती है। ठीक है, तो जब ये जंग चल रही थी ना, तो हिजबुल्लाह जो ये संगठन है, ये ड्रोन से अटैक कर रहा था लगातार, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। ठीक है, हालांकि ये जो जब समझौता हुआ ना, बातें हुई, तो ईरान ने सबसे पहली बात यही रखी थी कि जो लेबनान के ऊपर संघर्ष चल रहा है ना, इजराइल अटैक कर रहा है, वो बंद करने होंगे। ठीक है, तो टेम्परेरी वो बंद हो गए थे, लेकिन अचानक से स्विट्जरलैंड की इस मीटिंग से पहले दोनों देशों के बीच, यानी कि लेबनान और इजराइल के बीच में संघर्ष बढ़ गया। उधर से भी अटैक हुआ और इधर इजराइल ने भी अटैक कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर ईरान बुरा मान गया और ये मीटिंग हुई नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई जो बात हुई थी उसके ऊपर इजराइल टिका हुआ नहीं है, इजराइल बाज नहीं आ रहा है, ऐसा ईरान कहता है। इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, लेबनान में उसकी जो सेना है या फिर बमबारी है वो लगातार सक्रिय है। ठीक है, तो भाई ये हिजबुल्लाह ग्रुप भी आड़े आ गया इस बार मीटिंग सक्सेसफुल ना होने के। अब देखिए ये जो समझौता हो रखा है ना, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें किसके पक्ष में, आप वो देख लो। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बुरी तरीके से हार रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ये जताना चाहते हैं ग्लोबल मीडिया के सामने आके, दुनिया के सामने, कि मेरी जीत हुई है। ठीक है, हम जीते हैं, जबकि यहां पर बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो देखिए यहां पर पहली चीज ये है कि जो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे थे, ठीक है, कि वैश्विक बाजार में ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा, तो वो पाबंदी, वो प्रतिबंध अमेरिका ने हटा दी है। यानी कि अब अगले 60 दिनों तक तो, ठीक है, ईरान वैश्विक बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में अपना तेल बेच पाएगा, व्यापार कर पाएगा। तो ये चीज किसके पक्ष में गई? ईरान के पक्ष में गई। दूसरी चीज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब ईरान क्या चाहता था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसी का ही अधिग्रहण रहे, उसी का ही कब्जा रहे। ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले क्या चाहते थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसका कब्जा ना रहे। लेकिन यहां पर अब
ये जो बात है वो मान ली गई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अब भी ईरान का ही कब्जा रहने वाला है। तीसरी चीज, जो ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी थी, ठीक है, अमेरिका की नेवी ने, उसको हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? उसको हटा दिया गया है। तो ये चीज भी किसके पक्ष में आ गई? ये चीज भी ईरान के पक्ष में आ गई। चौथी चीज, ईरान के कुछ फंड्स थे जो कि फंसे पड़े थे, शायद 25 अरब डॉलर के आसपास कुछ फंड्स थे जो कि अमेरिका ने रोक रखे थे, अमेरिकन बैंकों के अंदर पड़े थे, ठीक है, व्यापार क्या होगा उसके फंड्स अमेरिका ने फ्रीज कर रखे थे। तो अमेरिका ने वादा किया है कि वो फंड्स यहां पर रिलीज करे जाएंगे और उनके बदले अमेरिका से ईरान अनाज खरीदेगा। तो ये चीज भी किसके हक में गई, ठीक है। साथ ही पांचवी चीज, ईरान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है इस जंग के चलते, जो अमेरिका इजराइल ने जंग करी थी, युद्ध करे थे, मतलब बमबारी करी थी, मिसाइल गिराई थी, उसके वजह से जो डैमेजेस हुए हैं, ठीक है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शायद 25 अरब डॉलर कुछ समथिंग है, वो उसकी भरपाई भी अमेरिका करेगा, ठीक है। अमेरिका की जो सहयोगी कंट्री है वो साथ मिलकर उसकी भरपाई करेंगे। तो ये चीज भी किसके पक्ष में गई, ठीक है, ईरान के पक्ष में गई, ठीक है। तो भाई जीता कौन यहां पर? जीता तो ईरान। जो ईरान चाहता था, ईरान को तो वो सारी की सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। बस यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज रखी है, ठीक है, एक चीज यहां पर और फाइनल हुई है। मतलब जो अमेरिका के लगातार ईरान के ऊपर आरोप थे कि ईरान जो है एटॉमिक वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यूरेनियम ज्यादा मात्रा में एनरिच कर रहा है, तो उस पे ये कहा गया है कि जो IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो उसके ऊपर निगरानी करेगी, वो उसकी जांच करेगी। और इस चीज को ईरान ने इजीली एग्री कर दिया है कि भाई ना तो हमने अब तक एटॉमिक हथियार बनाने की कोशिश करी है और ना ही हम आगे करेंगे, और हम पूरी तरीके से अनुमति देती हैं कि भाई जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये जांच कर सकती है, ये आ सकती है, ये हमारे ऊपर नजर बना सकती है, और इसकी अनुमति दे दी है ईरान ने। तो बताइए भाई ईरान को क्या चाहिए? ईरान की तो सारी मांगे यहां पर पूरी हो गई, ठीक है, सारी मांगे यहां पर ईरान की तो पूरी हो गई। तो भाई इस जंग में तो यहां पर सीधे सीधे ईरान जीतता नजर आ रहा है, ठीक है, ईरान यहां पर जीत गया है। डोनाल्ड ट्रंप को तो अपनी जान बचानी भारी हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान हमारे सामने घुटने सेक दे, ईरान ने घुटने टेके नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर युद्ध बंद करना चाहते थे, डोनाल्ड ट्रंप की वो शर्तें एक भी पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी शर्तें तो यहां पर ईरान की पूरी हो रही है। तो भाई जीता कौन यहां पर? तो ये जो चीज हुई है ना, ये जो अमेरिका जो सुपर पावर है, ये इसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है, मतलब इसकी इमेज को ठेस पहुंचेगी अमेरिका की इस चीज को लेकर। तो ये सारी चीजें, युद्ध विराम, ईरान और उनके सभी सहयोगियों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी युद्ध विराम की घोषणा करी। नाकाबंदी समाप्त हो गई। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर लगाई गई सारी नौसैनिक नाकाबंदी यानी कि नेवल जो नाकाबंदी थी वो समाप्त कर दिया। हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही अधिकार रहेगा। परमाणु प्रतिबद्धता, ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार विकसित न करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रतिबंधों में ढील, अमेरिका द्वारा ईरान के तेल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को 60 दिनों को तक अस्थायी रूप से छूट दी गई। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों जैसे पाकिस्तान और कतर की मदद से जमे हुए मतलब फ्रीज जो ईरानी फंड थे उनको अनफ्रीज करने व आर्थिक सहायता पर बातचीत चल रही है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें इस मीटिंग में हुई। स्विट्जरलैंड में किस तारीख को इस मीटिंग में ये सारी की सारी चीजें बातें हुई। हालांकि साइन नहीं हुआ, ऑफिशियली डील साइन नहीं हुई, समझौता साइन नहीं हुआ, लेकिन इन बातों के ऊपर चर्चा हुआ और ऑफिशियली जेडी वांस ने भी, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर डालकर जानकारी दी है कि ये चीजें ईरान ने एग्री कर लिया और ये चीजें हमने अमेरिका ने एग्री कर लिया और किन चीजों पर फिलहाल बात चल रही है उनके बारे में। तो फिलहाल ये जो मीटिंग है ना, ये जो ऑफिशियल समझौता है, ये 21 अगस्त तक टल चुका है, ठीक है, 21 अगस्त 2026 तक टल चुका है। उससे पहले तो साइन नहीं होगा, उसी के बाद कुछ साइन वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज थी जो इस बार हुई है, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई हो। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लिया करो। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना पड़ेगा मेरे भाई, तो कर लो यार। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।